जी अस्सलाम वालेकुम हैवियर, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि आप गूगल एड्स से रिफंड कैसे ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि गूगल एड्स में आप अमाउंट रिफंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आज हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे और आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा और आप लोगों को सबसे शार्ट तरीका बताऊंगा कि आप गूगल एड्स में रिफंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, गूगल एड से रिफंड कैसे ले सकते हो। भी आप इस वक्त देख सकते हो कि मेरे गूगल एड अकाउंट में जो अमाउंट मौजूद है वो 14,042 रुपये हैं, जो कि PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि गूगल एड्स के अकाउंट में आपने जो भी अमाउंट ऐड किया या जो भी अमाउंट ऐड किया अब उसके बाद आप जनरली किसी भी वजह से एड्स जो है ना या कंपेन जो है ना रन नहीं करना चाहते, आप उसके लिए रिफंड चाहते हो, आप कहते हो कि यार अब मैं एड रन नहीं करना चाहता, तब भी आप रिफंड ले सकते हो। और इसके अलावा आप समझते हो कि वैसे भी आपको पैसे ज़रूरत हैं किस अपने इस्तेमाल के लिए, तब भी आप रिफंड ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि रीज़न जो भी है, आपने जो अमाउंट अपने गूगल एड अकाउंट में ऐड किया आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीज़न जो भी है, चाहे आप फर्दर एड्स या कंपेन रन नहीं करना चाहते, चाहे आपको किसी भी वजह से अमाउंट अपना वापस चाहिए, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई फ़ी पे करने के लिए, मतलब जिस भी वजह से आपको पैसे वापस चाहिए, अमाउंट वापस चाहिए, वो आपको आपके अकाउंट में वापस मिलेगा। लेकिन ये याद रखें जो अमाउंट आपने यहाँ ऐड किया वो आपको आपके उसी अकाउंट में वापस मिलेगा जिस अकाउंट के थ्रू आपने गूगल एड्स में जो है ना अमाउंट को ऐड किया, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया, चाहे आपने डेबिट कार्ड के थ्रू किया। लेकिन एक बात याद रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट पेमेंट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, 14,000 रुपये लास्ट टाइम मैंने इसमें ऐड किए। इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल रिफंड है वो 14,042 रुपये है, PKR पाकिस्तानी। तो इसमें अब जब मैं रिफ़ंड के लिए अप्लाई करूंगा तो ये जो 42 रुपीज़ हैं ये मुझे रिफ़ंड में नहीं मिलेंगे, जो 14,000 रुपये रिफ़ंड में मिलेंगे, क्योंकि ये जो 42 रुपीज़ हैं ये मेरे लास्ट से लास्ट मैंने जो भी अमाउंट ऐड किया उसमें से जो है ना रिमेनिंग है। और एक बात भी याद रखें, फॉर एग्जांपल अभी मैंने 14,000 रुपये लास्ट टाइम इसमें ऐड किया, जो कि मई 13 2022 को मैंने ऐड किया है। अब अगर इस 14,000 रुपये में से मैं कोई ऐड या रन कंपेन करता तो अब उसका ये नहीं है कि मैं कोई एड रन कंपेन करता तो उसमें मुझे 100% रिफंड मिले। तब गूगल एड जो है ना वो कैलकुलेशन के बाद जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं वो खुद आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका रिफंड अमाउंट कितना बनता है। मतलब उसमें एक परसेंटेज होता है कि आप ये अमाउंट जो है ना, अगर आपने इतनी अमाउंट ऐड की है, जब आप रिफंड अप्लाई करेंगे तो आपको रिफंड कितना मिलेगा। लेकिन एक और बात याद रखें, अब चूंकि मैंने लास्ट टाइम 14,000 पाकिस्तानी ऐड किया उसके बाद मैंने कोई भी कंपेन रन नहीं किया, कोई भी कंपेन रन नहीं किया, तो इट मीन अब जब मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे मेरे 14,000 रुपये 100% मिलेंगे। इसमें 1 रुपये की भी वो कटौती नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा, उसके बाद हमें एक रिसीट मिलेगी, एक जो है ना बिल मिलेगा कि मेरा रिफंड कितना है। तो इस चीज़ को सारी चीज़ की अगर इस बात की आपको समझ नहीं भी लगी कोई मसला नहीं है, अभी स्क्रीन पे मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सारी बातें क्लियर करूंगा। आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल एड्स लॉगिन जो है ना आपने लिखना है। मैं आप लोगों को A to Z बताऊं ताकि आप लोगों को कोई मसला हो। गूगल एड्स लॉगिन आप करेंगे तो यहाँ सबसे पहले गूगल एड्स लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप डायरेक्टली गूगल एड्स में एक्सेस करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ID और पासवर्ड सेव किया हुआ, इस वजह से डायरेक्ट में लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जो है ना साइन इन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस इंटर करना पड़ेगा और पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, तब आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे। तो उसके बाद जो सबसे स्टेप 1 है वो ये है कि हमें ये चेक करना होता है कि इस वक्त करंटली मेरे गूगल एड्स अकाउंट में कितना जो है ना पैसा है, कितनी अमाउंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास बिलिंग का ऑप्शन है, बिलिंग में क्या लिखा हुआ है, समरी, तो आप समरी पे क्लिक करेंगे।
समरी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अवेलेबल फंड्स में आपके पास जो भी अमाउंट है वो आप देख सकेंगे। ये जस्ट आपको बताना था कि ताकि आप लोग देख सकें कि आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है और आप लोगों को 1 बाय 1 में बताऊँ। अब हम करते हैं रिफंड के लिए अप्लाई। उसके बाद अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि टूल्स एंड सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ हमारे पास सेटअप का ऑप्शन है और सेटअप में हमारे पास फर्दर ऑप्शन है प्रेफरेंसेस। तो यहाँ मैं प्रेफरेंसेस पे क्लिक करूँगा। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करूँगा, इसके बाद फर्दर जो चीज़ें हैं इंटरफेस जो है वो हमें चीज़ें दिखाई देंगी। जी तो अभी आप देख सकते हैं कि उस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया प्रेफरेंसेस पे तो यहाँ यूर प्रेफरेंसेस में सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ अकाउंट नेम है, टाइम जोन है और अकाउंट स्टेटस है। बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा मेरे भाई, जो रिफंड है रिफंड आपको तब मिलेगा जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अकाउंट स्टेटस एक्टिव है, अकाउंट एक्टिव है। तो रिफंड के लिए कोई इसका कोई खास बटन नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अकाउंट स्टेटस यूर अकाउंट इज एक्टिव है, यहाँ आपने कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करना है। कैंसिल माई अकाउंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इट मीन कि मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मुझे एक रिसीट मिलेगी कि आपका कितना अमाउंट कितनी अमाउंट जो है ना आपकी वो रिफंडेबल है। तो यहाँ क्या अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, अकाउंट स्टेटस है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ जाना मैं कैंसिल माई अकाउंट में क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ जो एक प्रिकॉशन है वो ये है कि अगर आप इसको कैंसिल करेंगे जो भी ऐड इस वक्त आपके रनिंग में हैं या पास पे हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रिफंड अप्लाई करने से पहले आपके जितने भी ऐड चल रहे होते हैं कंपनी वो आपने डिलीट करने हैं, वो आपने कैंसिल कर देने हैं, अदरवाइज वो वैसे ही भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ मैं कैंसिल माई अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो फिर कैंसिल अकाउंट पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट है दिस अकाउंट इज कैंसिल एड्स इन दिस अकाउंट आर नॉट रनिंग। अब अगर कोई ऐड या कंपेन रन हो रहा होता तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। तो यहाँ उसके बाद क्या है, अब मैंने रिफंड के लिए तो अप्लाई किया है लेकिन अब मैं जाके वो रिसीट देखूंगा कि मुझे रिफंड अमाउंट कितना मिलेगा। तो अगेन टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ बिलिंग में समरी पे मैं जाऊंगा। समरी पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे एक रिसीट मिलेगी जो कि एक समरी मिलेगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूर रिफंड दिस अकाउंट वाज कैंसल्ड ऑन May 23, आज की डेट है। Costs not billed before cancellation are deducted from your refund. Promotional offer and credits are not refunded. How you will be refunded? वो कह रहे हैं कि PKR 14,000 रुपये टू वीज़ा बाई May 30। वो कह रहे हैं कि 30 मई तक आपको 14,000 रुपये मतलब 14,000 PKR पाकिस्तानी आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे। बाकी जो 42 रुपीज़ हैं वो रिफ़ंडेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस एडेड फंड में से है, तो इस वजह से जो लास्ट अमाउंट आप ऐड करते हो और लास्ट अमाउंट में से अगर आप कोई कंपेन या ऐड जो है ना रन नहीं करते तब आपको जो है ना 100% रिफंड मिलेगा। और अगर आप कंपेन या रिफंड और कंपेन रन करते हो तो उसके बाद गूगल ऐड डिसाइड करता है कि आपको कितना रिफंड मिलना चाहिए। तो इट मीन मुझे 14,000 रुपये जो है ना May 30 तक मेरे उस अकाउंट में वापस मिल जाएंगे जिस अकाउंट से मैंने इसमें जो है ना अमाउंट ऐड किया था। लेकिन इसके बावजूद आप कहने का मतलब यह है कि May 30 तक तो गूगल ऐड के मुताबिक मुझे मेरे अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा जिसके थ्रू मैंने ये अमाउंट ऐड किया। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने जब रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था तो विद इन 2 आवर्स मुझे रिफ़ंड जो है ना मिल गया था। अब ये टाइम जोन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी रिफ़ंड मिलेगा या कितनी जल्दी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इस वक्त गूगल ऐड जो मुझे टाइम दे रहा है वो 7 दिन का दे रहा है, लेकिन होपफुली जो है ना 2 आवर्स में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर 2 आवर्स में ना भी मिले तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में 100% आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और एक बात और भी आपको बताऊं, अगर आप इस रिफ़ंड के लिए अब मैंने अप्लाई तो किया, अगर आप इस रिफ़ंड एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, अगेन आप टूल्स एंड सेटिंग पर क्लिक करें और अगेन आप प्रेफरेंसेस में जाएँ। प्रेफरेंसेस में जाए, यहाँ देखते हैं कि अकाउंट स्टेटस जहाँ मैंने इसको कैंसिल किया था इसको आप रीएक्टिव माई अकाउंट पर क्लिक करें। रीएक्टिव माई अकाउंट पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये जाकर रिफंड की एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद अगेन आप समरी पे क्लिक करें। समरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिफंड की जो रिसीट है वो ख़त्म हो गई है और रिफंड की जो एप्लीकेशन थी वो हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो गूगल ऐड का जो रिफंडिंग का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ताकि अगर कोई
रिफ़ंड के लिए अप्लाई भी करे और उसके बाद अगर वो माइंड चेंज भी कर ले ताकि वो रिफ़ंड एप्लीकेशन को जो है ना कैंसिल कर सके। तो इस तरीके से आप रिफ़ंड ले भी सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। मैं जो कुछ समझता था कि जो चीज़ें एसेंशियल हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, लेकिन एक चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट में अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।